Hello everyone. Today we will discuss class 12th NCERT Physics Chapter 1, which is Electric Charges and Field. So हमने हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की हैं, जैसे कि जब हम सिंथेटिक क्लॉथ्स को या सिंथेटिक स्वेटर वगैरह को जब हम निकालते हैं तो क्या होती है, उसमें स्पार्कलिंग या क्रैकल साउंड आती है। और ऐसे ही जैसे रेनी सीज़न के टाइम पे हमने स्काई में लाइटनिंग देखी है। और बहुत सारे जैसे बच्चे करते हैं कि जो प्लास्टिक का स्केल आता है उसको अपने हेयर्स में रब करके उसके बाद जो बिट्स ऑफ पेपर है उनको उससे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन या बहुत सारे जो ये ऑब्जर्वेशन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, इनके पीछे का जो रीज़न है वो हमें इस चैप्टर से मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसीलिए इन सब ऑब्जर्वेशन का रीज़न फाइंड करने के लिए और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक ग्रीक वर्ड है और जो ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने इस वर्ड को दिया था। और जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, और जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। एम्बर जो होता है वो ट्री रेजिन को बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये डेवलप कैसे हुआ, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई, उसके बाद जो नेम्स आई उनको हम देखेंगे। पहले जो ऑब्जर्वेशन हुई कुछ उसमें क्या है, जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और प्लास्टिक रोड को कैट फर से रब किया तो जो ग्लास रोड है और फर को एक दूसरे के पास लाया गया तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन सिल्क क्लॉथ को और प्लास्टिक रोड को जब एक दूसरे के पास लाया गया तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन जब ग्लास रोड को और प्लास्टिक रोड को एक दूसरे के पास लाया गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इन ऑब्जर्वेशन से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला, उन्होंने दो तरह की एंटिटी बताई कि दो तरह की एंटिटी होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और ये जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ग्लास रोड थी उस पर हम कह सकते हैं मानो कि पॉजिटिव चार्ज था, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज था। ऐसे ही क्योंकि ग्लास रोड प्लास्टिक रोड को अट्रैक्ट कर रही थी तो इन पे अपोजिट चार्ज होगा। ग्लास रोड पे पॉजिटिव था, प्लास्टिक पे नेगेटिव होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं कि जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ है उनको रब किया तो उन दोनों पे अपोजिट चार्ज आया। लेकिन जब उन दोनों को कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे के पास ही रहने देते हैं, एक दूसरे के पास ही रखा रहने देते हैं, तो वो क्या करेंगी कि कुछ टाइम के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और उन पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ओके, और जो ये वर्ड थे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड था वो तो थेल्स जो थे साइंटिस्ट उन्होंने दिया था। लेकिन जो चार्ज थे वो दो तरह के एंटिटी बताए, तो वो कौन कौन से थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। वो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इनको नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। And then we will discuss another topic, which is conductors and insulator. First we will discuss the examples, and through these examples we will discuss the definition. So हम एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक बोल लेते हैं और एक न्यूट्रल बिट बोल लेते हैं। उन दोनों के बीच में कॉपर वायर को रखते हैं। ओके, और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो न्यूट्रल बिट बोल है वो चार्ज हो गई है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। लेकिन सेम नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल पिट बॉल के बीच में अगर हम रबर बैंड लेते हैं, कॉपर वायर की जगह अब हम रबर बैंड लेते हैं, तो जो न्यूट्रल पिट बॉल है वो न्यूट्रल ही रहती है। कुछ टाइम के बाद उस पर कोई चार्ज नहीं आता। इसका मतलब क्या है
इससे हमें कंक्लूज़न क्या मिला कि जो कॉपर वायर है उसके थ्रू चार्ज पास हो रहा है, जो पास होकर न्यूट्रल पिट बॉल तक पहुंचा है, लेकिन जो रबर बैंड है उसके थ्रू चार्ज पास नहीं हो रहा, इसीलिए न्यूट्रल पिट बॉल पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। कुछ टाइम के बाद कोई चार्ज नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं हम कंडक्टर्स की डेफिनेशन। वे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, अर्थ एक्सेट्रा। और जब जो चार्ज है वो एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर्स के अंदर। जैसे मानो कि एक स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, इस पर यहाँ हमने चार्ज आया, इस पर कोई चार्ज जो वायर है, रोड है, उसके साथ कनेक्ट कर दी, यहाँ पे चार्ज आया, तो ये चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं रहेगा। सो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पे। दूसरा जो है वो इंसुलेटर्स हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को पास होने नहीं देते। इनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा। और जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे स्टे करता है, इन पे वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब आगे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक वर्ड होता है अर्थिंग। उसकी जो प्रोसेस है शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ। हमने पहले देखा है कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में कि जो अर्थ है वो एक कंडक्टर है, और जो अर्थ के साथ शेयरिंग होती है चार्ज की, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। ऐसे हमने कई बार इलेक्ट्रिशियन से भी सुना होता है, जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं हम, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में या सर्किट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो बोलते हैं कि अर्थिंग करते हैं या फिर घर बनाते हैं तो एक अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं? कि ज़्यादा चार्ज हो तो वो अर्थ में चला जाए, क्योंकि अर्थ कंडक्टर होती है। ओके, और इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।